नमस्कार दोस्तों, आरोग्य जीवन स्पीच में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय सूरज देवता अपने पूरे रौद्र रूप में हैं। पारा 42, 45 और कुछ शहरों में तो 48 डिग्री को भी पार कर रहा है। बाहर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो चेहरे पर किसी ने गरम तवा रख दिया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भयंकर गर्मी सिर्फ हमारे मूड को ख़राब नहीं करती, बल्कि हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को हिलाकर रख देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्मी का मतलब सिर्फ पसीना आना है, लेकिन असल में जब बाहर का तापमान बढ़ता है तो हमारे शरीर को खुद को ठंडा रखने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। और इसी चक्कर में जब हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो शिकार हो जाते हैं भयंकर डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक यानी लू लगना, पेट का खराब होना, लगातार सिर दर्द और कमज़ोरी का। आज का यह वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को समझ लिया तो इस पूरी गर्मी में ना तो आपकी तबीयत ख़राब होगी, ना आपके शरीर की एनर्जी कम होगी, और आप इस मौसम को भी पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे। तो डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज आरोग्य जीवन स्पीच पर हम गर्मी से बचने के विज्ञान और आयुर्वेद के 7 ऐसे अचूक नियम जानेंगे जो आपको अंदर से एकदम शिमला जैसा ठंडा रखेंगे। नंबर 1, पानी पीने का सही विज्ञान। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी नियम से, हाइड्रेशन। हम सब जानते हैं कि पानी पीना चाहिए, लेकिन गर्मी में पानी कैसे, कितना और कब पीना है, इसका एक विज्ञान है। जब हमें बहुत तेज़ पसीना आता है तो शरीर से सिर्फ पानी बाहर नहीं निकलता, बल्कि उसके साथ शरीर से ज़रूरी मिनरल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम भी बाहर निकल जाते हैं। इसलिए सिर्फ सादा पानी पीते रहने से कई बार कमज़ोरी दूर नहीं होती। आपको क्या करना है, मटके का पानी, फ्रिज का एकदम चिल्ड बर्फ़ जैसा पानी पीना तुरंत बंद कर दीजिए। आयुर्वेद के अनुसार फ्रिज का पानी आपके डाइजेशन को धीमा कर देता है, जिससे कब्ज और पेट की बीमारियां होती हैं। इसकी जगह मिट्टी के घड़े यानी मटके का पानी पिएं। यह नेचुरल तरीके से पानी को ठंडा करता है और इसके अल्कलाइन गुण शरीर के एसिड लेवल को मेंटेन रखते हैं। वाटर रिमाइंडर, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। अगर आपको याद नहीं रहता तो फ़ोन में अलार्म लगा लें या हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीने का नियम बनाएं। एक आसान टेस्ट, आपको कैसे पता चलेगा कि शरीर में पानी की कमी है? अपने यूरिन यानी कि पेशाब के रंग पर ध्यान दें। अगर इसका रंग साफ या हल्का पीला है तो आप सुरक्षित हैं। अगर यह गहरा पीला है तो समझ जाइए कि आपका शरीर पानी के लिए भीख मांग रहा है। 4 देसी समर ड्रिंक्स। मार्केट में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट्स, जूस या सोडा पीने से कुछ देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन उनमें मौजूद भारी मात्रा में शुगर आपके शरीर को और ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है। हमारे पूर्वजों ने गर्मी से लड़ने के लिए कुछ बेहतरीन देसी अमृत बनाए हैं, जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए। पहला है सत्तू का शरबत। भुने हुए चने का सत्तू प्रोटीन का पावर हाउस है। बिहार और यूपी में इसे गरीबों का एसी कहा जाता है। सुबह 1 गिलास सत्तू का शरबत पीकर अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको लू छू भी नहीं सकती। यह पेट को लंबे समय तक ठंडा और भरा हुआ रखता है। दूसरा है आम का पना। कच्चे आम को उबालकर उसमें पुदीना, भुना जीरा, काला नमक और मिश्री मिलाकर बनाया गया यह ड्रिंक लू यानी कि हीट स्ट्रोक की सबसे पक्की दवा है। अगर किसी को लू लग भी जाए तो आम पन्ना उसे तुरंत ठीक करता है। तीसरा है छाछ या मट्ठा।
दोपहर के खाने के बाद एक गिलास छाछ में भुना जीरा और थोड़ा सा पुदीना डालकर पीना अमृत के समान है। यह आपके डाइजेशन को ट्रैक पर रखता है। चौथा है बेल का शरबत। बेल का फल पेट के गर्मी को शांत करने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन फल माना गया है। यह आंतों की सफाई करता है और शरीर को तुरंत ठंडक देता है। खान पान में बदलाव, समर डाइट रूल्स। तीसरा नियम हमारे भोजन का। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर की पाचन अग्नि थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इस मौसम में भारी, तला भुना, ज़्यादा मसालेदार और मैदे से बनी चीज़ों को पचने में बहुत समय लगता है, जिससे शरीर के अंदर गर्मी और एसिडिटी बढ़ती है। अब आपको अपनी थाली में क्या बदलाव करने हैं? पानी से भरपूर फल। अपनी डाइट में तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी को भरपूर जगह दें। इसमें 90% से ज़्यादा पानी होता है, जो आपके शरीर की पानी की दैनिक ज़रूरत को आसानी से पूरा करते हैं। हल्का भोजन। दोपहर और रात के खाने में लौकी, तरोई, कद्दू और टिंडे जैसी हरी और सुपाच्य सब्जियां खाएं। मिश्री का इस्तेमाल, शुगर चीनी की जगह धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करें। मिश्री की तासीर ठंडी होती है, जबकि चीनी शरीर में गर्मी बढ़ाती है। नंबर 4, धूप में निकलने का सुरक्षा कवच। काम के सिलसिले में या तो नौकरी, बिजनेस के लिए दोपहर में बाहर निकलना हमारी मजबूरी है, लेकिन जब आप 12 से 4 के बीच में बाहर निकलते हैं तो आपको बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए। खाली पेट कभी ना निकलें। याद रखिए, खाली पेट रहने वाले व्यक्ति को लू सबसे जल्दी पकड़ती है। घर में कुछ हल्का खाकर और कम से कम 2 गिलास पानी पीकर ही बाहर कदम रखें। कपड़ों का चुनाव। काले या गहरे रंग के सिंथेटिक कपड़े सूरज की गर्मी को सोखते हैं, इसलिए हमेशा सफ़ेद या हल्के रंग के ढीले सूती यानी कि कॉटन कपड़े पहनें। सूती कपड़े पसीने को सोखते हैं और शरीर में हवा आने जाने देते हैं। फिजिकल प्रोटेक्शन। अपने शरीर पर और कान को सूती कपड़ों या गमछे से ढककर रखें। धूप का चश्मा यानी कि सन ग्लासेस और छाते का इस्तेमाल ज़रूर करें। आँखों और सिर को सीधी धूप से बचाना बहुत ज़रूरी है। नियम 5, वो एक बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं। अब बात करते हैं उस एक गंभीर गलती की जो आजकल हर घर में हो रही है और जिसके कारण लोग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इसे मेडिकल भाषा में टेम्परेचर शॉक कहते हैं। अक्सर लोग कड़कड़ाती धूप से, पसीने से लथपथ होकर घर लौटते हैं और तुरंत फ्रिज खोलकर बर्फ़ का पानी पी लेते हैं या सीधे जाकर 16 डिग्री पर चल रहे एसी के सामने बैठ जाते हैं। यह आपके शरीर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जब आपका शरीर बाहर के 45 डिग्री तापमान के हिसाब से एडजस्ट था और अचानक उसे 16 डिग्री का तापमान मिलता है, तो आपका इम्यून सिस्टम क्रैश हो जाता है। इससे तुरंत तेज़ सिर दर्द, खांसी, सर्दी, गले में इन्फेक्शन और बुखार हो सकता है। नियम क्या है? बाहर से आने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट पंखे की हवा में बैठें। शरीर के तापमान को नॉर्मल होने दें, पसीना सूखने दें, उसके बाद ही पानी पिएं या एसी के कमरे में जाएं। नियम नंबर 6, स्किन केयर और गैजेट्स का सही इस्तेमाल। छठा नियम है, आपकी त्वचा यानी कि स्किन के लिए तेज़ धूप से स्किन बर्न और घमौरिया होना आम है। इससे बचने के लिए हफ्ते में 2 बार चेहरे और शरीर पर चंदन का लेप या एलोवेरा जेल लगाएं। नहाने के पानी में थोड़ा सा नीम का पानी मिला लें, इससे स्किन इन्फेक्शन नहीं होंगे। 7वां और आखिरी नियम है, आपके घर के वातावरण के लिए दोपहर के समय अपने घर की खिड़कियों और दरवाज़ों पर भारी पर्दे लगाकर रखें, ताकि बाहर की गर्म हवा, लू घर के अंदर दाखिल ना हो सके। शाम के समय जब बाहर थोड़ी ठंडक हो तब खिड़कियां खोलें, ताकि वेंटिलेशन सही रहे। तो दोस्तों, ये थे आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के वो 7 नियम जिन्हें अपनाकर आप इस भीषण गर्मी को भी बेहद आसानी से मात दे सकते हैं। याद रखिए, आरोग्य जीवन स्पीच का मकसद सिर्फ बीमारियों का इलाज करना नहीं है,
बल्कि आपको बीमार होने से बचाना है। सेहतमंद रहना एक चॉइस है जो हम हर दिन चुनते हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि इस गर्मी से बचने के लिए आपका सबसे पसंदीदा देसी नुस्खा कौन सा है। क्या आप मटके का पानी पीते हैं या सत्तू का शरबत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको आज की यह डिटेल वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के ग्रुप्स में इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक 6 शेयरिंग्स किसी को लू लगने और अस्पताल जाने से बचा सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक और प्रमाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल आरोग्य जीवन स्पीच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और बेहतरीन हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब पानी पीजिए। नमस्कार।